हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, इसको कहते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको 3 टाइप की रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी बेटा। एक तो होगी बेटा वेरी स्लो रिएक्शन, नेक्स्ट होगी वेरी फास्ट रिएक्शन और एक होगी बेटा मॉडरेट रिएक्शन। तो ना तीनों टाइप की रिएक्शन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है। जो आयनिक रिएक्शन होती है, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं, उनके कंप्लीट होने में काफ़ी कम समय लगता है। उनके कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। जब कंप्लीट होने में कम समय लगेगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी ना, बोलो। कम समय लगेगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन में बेटा हेडिंग लगाएंगे आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो डेल्टा टी होता है वेरी स्मॉल होता है, समय होता है डेल्टा टी होता है वेरी स्मॉल होता है, काफ़ी कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेटा हाई, वेरी हाई होगी, वेरी हाई। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती हैं, सभी आयनिक रिएक्शन होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इन आयनिक रिएक्शंस के होने में बेटा आयनिक रिएक्शंस के कंप्लीट होने में आयनिक रिएक्शंस के कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 सेकेंड टू 10⁻16 सेकेंड का टाइम लगता है। 16 सेकेंड का टाइम लगता है। इतने समय में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, NaOH को मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, HCl के साथ, क्या बना, NaCl बना और प्लस बेटा H2O बना। ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये एक आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। सेकेंड है बेटा वेरी स्लो रिएक्शन। सेकेंड टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो रिएक्शन में बेटा जो डेल्टा टी होता है वेरी लार्ज होता है, यानी में इन रिएक्शन के कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो डेल्टा टी वेरी लार्ज होता है, डेल्टा टी वेरी लार्ज, और आर होता है बेटा वो वेरी स्मॉल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इसकी काफ़ी कम होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो आयरन होता है, आयरन को अगर मैं वाटर में अगर डाल दूं तो आयरन के पीस को अगर वाटर में, जैसे आयरन की कोई रॉड है तो आयरन की रॉड को अगर वाटर में डाल दूं तो क्या वाटर में डालते ही उस पर रस्ट लग जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी? ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है वो लंबे समय तक चलता है। तो आयरन पर जंग लगना क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे होता है, वेरी स्लो प्रोसेस है। तो वेरी स्लो रिएक्शन है, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर बेटा तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जंग लगने में काफ़ी समय लगता है। तो कैसी रिएक्शन होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है बेटा मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड नंबर है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा टी नाइदर टू स्मॉल, डेल्टा टी नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, नॉर टू लार्ज।
रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू होगी इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू होगी, इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। चलिए नोट किया जाए इसको, जल्दी से नोट करते जाएं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए डिफाइन को नोट करें। द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ऑलवेज बेटा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर से बेटा इसको डिनोट करते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर तो R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा C होता है बेटा, वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा T होता है टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग। डेल्टा T फाइंड कैसे करते हैं? डेल्टा C इक्वल टू होता है C2 माइनस बेटा C1 और डेल्टा T इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। ये चेंज हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इसको बोलेंगे बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसको बोलेंगे चेंज इन टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग। क्लियर है? पॉजिटिव साइन, यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन सो दैट, पॉजिटिव साइन सो, पॉजिटिव साइन सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन सो दैट concentration of reactant decreases। चलिए नोट किया जाए। आगे समझते हैं बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन सभी को क्लियर हो गया है कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसको कहते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। इसको स्मॉल आर सिंबल से डिनोट करते हैं। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा टू टाइप्स का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो इनको भी समझते हैं। एवरेज रेट टू टाइप्स का होता है, एवरेज रेट और बेटा सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस, रेट। रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट होता है टू टाइप्स का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट होता है बेटा इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, इट इज
change in concentration of reactant and product in an interval of time, इधर क्या लिखना है बेटा, इट इज इन वर्डों पर आप ध्यान देंगे, इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज change in concentration of reactant or product in an instant, एक क्षण भर में, ठीक है ना। यानी इंस्टेंट का मतलब बहुत ही अल्प समय में। यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम केवल 2 वर्डों पर आप ध्यान देंगे, इंस्टेंट और बेटा इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंट का मतलब हो गया 1 सेकेंड और 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पर हम कहना चाहें कि R इक्वल टू बेटा कह सकते हैं डिक्रीज एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकिन। यहाँ पर बेटा स्मॉल अमाउंट के लिए, मैंने क्या बोला, स्मॉल अमाउंट के लिए। जैसे हमारे पास बेटा कोई रिएक्शन है, हमारे पास क्या रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्शन है स्मॉल a प्लस स्मॉल v एरो प्रोडक्ट। यह ऐसी रिएक्शन है हमारे पास R एरो बेटा P, रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। रिएक्टेंट की जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी बेटा, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट एक रिएक्शन के लिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। एक रिएक्शन है, दोनों साइड लिख रहा हूँ मैं, R एरो बेटा प्रोडक्ट, इधर भी मैंने रिएक्शन लिख दी है R एरो प्रोडक्ट, क्लियर है ना। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्मॉल अमाउंट के लिए बेटा dx का यूज करते हैं और dt का यूज करते हैं, dx ओवर dt भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अधिक अमाउंट के लिए बेटा इस साइन का यूज किया जाता है, डेल्टा r, और कम के लिए, अधिक के लिए डेल्टा t, इस वर्ड का यूज करेंगे। जो डेल्टा का जो यूज करते हैं वो अधिक के लिए करते हैं, और d का यूज करते हैं बेटा वो कम समय के लिए, यानी कम समय के लिए करते हैं। ये अधिक समय के लिए, डेल्टा का यूज अधिक समय के लिए करते हैं, और स्मॉल डी का यूज कम समय के लिए करते हैं। तो इन्हीं डेल्टा यानी डेल्टा और डी से रिलेटेड है ये रेट, एवरेज रेट। अगर इस रिएक्शन की मैं एवरेज रेट निकालूं तो क्या होगी, देखो रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए जो रेट निकाले हैं तो R इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास R अपॉन, कंसंट्रेशन को हमेशा एक्टिव मास में शो करते हैं, तो माइनस डेल्टा R अपॉन बेटा डेल्टा T। प्रोडक्ट के लिए रेट निकाली जाए तो प्रोडक्ट के लिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T। अब इसको लिखते हैं हम AB से बेटा, इन एवरेज रेट को AB से शो करते हैं, इन इंस्टेंटेनियस रेट को RINST, इंस्टेंटेनियस रेट माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन
dt प्रोडक्ट के लिए इंस्टेंटेनियस रेट निकालें तो प्रोडक्ट के लिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू D कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt। तो इस तरीके से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट।